और ये मांगुर मछली अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है। देहात में टेंगरा बोलता है सर, बहुत खराब उसका थुथुर होता है, इतना बड़का मोटा, इतनी बड़ी मांसाहारी है कि किसी चीज को खा जाती है, सड़ा गला कोई चीज को खा जाता है, जिस वजह से उसके शरीर में बीमारी आ जाती है। यहाँ पे अगर आप इसे बेचते पकड़े गए या फिर आप पालते हुए पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग के यहाँ तालाब में पाला जाता है तो कहता हम थोड़े पाले, अपने से हो गई है। मांगुर मछली को हमारे यहाँ अच्छा मानते हैं। अरे भाई, जो हम क्या करें, जो किसी किसी चीज के प्रतिबंध लगा देता है सरकार और उसको रोक लगा देगा राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक मछली है मांगुर मछली। कौन मछली? मांगुर मछली। बहुत खराब उसका थुथुर होता है, इतना बड़का मोटा, कोनो चीज को खा जाती है वो। तो मांगुर मछली जो होती है, आप लोग देहात में टेंगरा बोलता है सब, सिंगी, सिंग निकला होता है, सांग सिंगी अलग हो गया। मांगुर मछली जो है इतनी बड़ी मांसाहारी है कि किसी चीज को खा जाती है, सड़ा गला कोई चीज को खा जाता है, जिस वजह से उसके शरीर में बीमारी आ जाती है। यहाँ पे इसे आर्टिफिशियली जेनेटिकली चेंज करके थाईलैंड से बनाया गया था, धीरे धीरे वो हमारे यहाँ आ गई। और ये मांगुर मछली अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है। अगर आप इसे बेचते पकड़े गए या फिर आप पालते हुए पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग के यहाँ तालाब में पाला जाता है तो कहता हम थोड़े पाले, अपने से हो गई है। हाँ हाँ, अभी भी पालता है उसको यहाँ पर, और उसको बेचते छोटा थोड़ा मोड़ा बेचता है। अगर ट्रक भर के पकड़ा गया ना, पुलिस क्या कर देगी, गड्ढा खोद के ट्रकों में उल्टवा के बंद करा देती है गड्ढा। जा यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उससे बीमारी फैलने का डर है। डर है, बहुत प्रबल मांसाहारी, कुछ दे दीजिएगा तो खा जाएगी सुबह, सड़ा गला कुछ भी खा जाएंगे सब वहाँ पे। वो अगर एक अकेले आ गई तालाब में ना, बाकी सबको धीरे धीरे प्रजनन करके अपना संख्या बढ़ा देगी भाई, सबको मार के खा जाता है यहाँ पे। गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी चाहे तो कोई चीज को अपने आप प्रतिबंधित कर सकती है, भले वो दूसरे राज्य में लीगल है तो क्या हुआ। जैसे आप देखिए बिहार में शराब, बिहार में शराब की शराब को वहां क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है। समझ में आ गया? कहीं भी कुछ लगा सकता है। अब जैसे देखिए कई जगहों पर गौ हत्या पे प्रतिबंध है बावजूद हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर हैं, अभी भी बीफ एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई थिंक कि शिक्षा पे 18% है, अब बीफ वाले मशीनों पे शायद जो मशीन होता है उसको काटने वाला, उस पर टैक्स 12% है शायद, अब हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 5 की 12 है, इसे 8 है। अब एक बार एग्जैक्ट, क्योंकि ये बीफ वाला चीज़ है, कोई आदमी जैसे एजुकेशन वाला है तो डेली आदमी देख रहा होता है। तो इंडिया में भले कहीं पे है बीफ है, कहीं पे लीगल है, कहीं पे लीगल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर अब एक और लीगल है, एक और नहीं लीगल है, तो ये स्टेट बाय स्टेट भी व्यापार क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति यूपी का है और वह व्यक्ति शराब, यूपी में शराब लीगल है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है। अगर वह व्यक्ति बिहार में आता है तो उसे बिहार का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो शराब लीगल है, तुम्हारे यहाँ लीगल है तो तुम अपने यहाँ रहो। समझे? तो यदि कोई चीज प्रतिबंधित है और वह व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वह उसे उस राज्य का रूल क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सरकार ध्यान में रखते हुए वो किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देती है। जैसे आप अफीम नहीं बो सकते हैं, अफीम बो सकते हैं? नहीं बो सकते, तो प्रतिबंधित है अफीम की खेती। लेकिन फिर अफीम की ज़रूरत है दवाइयों में, नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह में अफीम की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आपको सरकार लाइसेंस देती है कि इतना एकड़ में आप अफीम बोइए और हम खरीद लेंगे यहाँ पे। तो उसका अफीम की खेती होती है तो फिर उसको लाइसेंस लेनी पड़ती है। बंदूक की भी दुकानें हैं, लेकिन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए, और लाइसेंस लेने में आपका चप्पल घिसवा देगी सरकार। अभी इतना टफ रूल लगाएगी लाइसेंस लेने में, बंदूक का लाइसेंस लेने में, जिसका कोई हद नहीं। बहुत टफ होता है बंदूक का लाइसेंस लेना। समझ में आ गया? मांगुर मछली को हमारे यहाँ अच्छा मानते हैं। अरे भाई, जो हम क्या करें, जो आपकी देसी ब्रीड है
उसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो थाई ब्रीड है ना, थाईलैंड वाली ब्रीड बनाई गई थी, बहुत खतरनाक थी वहाँ पे, उससे बीमारियां फैलने का डर हो गया था यहाँ पर। और हम लोग के यहाँ गढ़ा गढ़ी ज़्यादा है। और थाईलैंड में जो बनाया गया था वो बायोफ्लॉक के लिए बनाया गया था, तालाब में, छोटे से तालाब में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वो लोग पालते थे। तो वो लोग उसको बैलेंस खाना देते थे, फिक्स या चीज़। हमारे यहाँ ऐसा थोड़े होता है, हमारे यहाँ लोग खाली अपना स्वार्थ देखते हैं। गाय दूध देती है तो बड़ी मानते हैं लोग, दूध देना बंद कर देती है ना, भूल जाते हैं कि माता है, उसको एहसास करा देते तुम जानवर है। एक अपने से सोच के देखो, कसाई के दुकान पे गाय जो पहुंची है, वो कोई कसाई खोल के ले गया है तुम्हारे यहाँ से? बेचबे की है लोग ना, बेचा है तभी ले गए हैं। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।